वन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में जो हमने किया था, हमने पढ़ा था न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला की डेरिवेशन, और उससे जो नेक्स्ट लेक्चर में किया था वो हमने करी थी न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन का जॉर्जर फार्मूला। राइट नाउ टुडे वी विल स्टार्ट सम एग्जांपल बेस्ड ऑन न्यूटन फॉरवर्ड एंड न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन। राइट, सो लेट्स स्टार्ट नाउ फ्रॉम एग्जाम्पल फर्स्ट। वैसे हमने लास्ट लेक्चर में इस एग्जाम्पल को कर लिया था, बट एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। देखो क्या गिवन है, हमें जो क्वेश्चन है वो क्या है, द वैल्यूज़ ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू में 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमें गिवन है, तो दैट इज़ जो यहाँ पे एक्स की वैल्यू है वो क्या है 0 1 2 3 4 5 6। राइट, अब जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वो देखो यहाँ पे टेबल जो हमें गिवन है ना, ये क्वेश्चन में ही गिवन है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, जब हमारे पास एक्स की वैल्यू ये है। अब आपको क्या करना है, अब आपको एस्टिमेट करनी है किसकी वैल्यू, एफ ऑफ 2.3 की वैल्यू। ठीक है, अगर ये 2.3 की वैल्यू बोल रहा है तो ये किसके नियर है, ये 2 और 3 के बीच में आ रही है वैल्यू। राइट, सो अगर अब हम u निकालेंगे तो u का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस ए अपॉन एच, बिकॉज हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये बिगिनिंग में ही हमसे वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है, और जब हमसे बिगिनिंग में वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जाता है दैट मीन्स फॉरवर्ड इसमें हमारे पास फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, न्यूटन फॉरवर्ड वाला। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्टली वी विल फाइंड u। वट इज़ u इक्वल्स टू में x माइनस ए अपॉन एच। राइट, एंड हेयर वट इज़ ए वो है जो हमने नियर लिया है, मतलब दैट मीन्स जिसके नियर में वो पॉइंट लाई कर रहा है, तो 2 के नियर लाई कर रहा है, तो a की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। x वो पॉइंट है जो हमें निकालना है, दैट इज़ 2.3। अब हेयर व्हाट इज़ h, सो वी कैन सी, देखो जो यहाँ पे हमें x की वैल्यूज़ दे रखी हैं, क्या दे रखी हैं, 2 3 4 ये दे रखी है ना। ठीक है, आप लोग 1 0 1 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप वो वैल्यूज़ भी सारी लिख सकते हो। तो इन्होंने इसलिए 0 और 1 की वैल्यू नहीं लिया क्योंकि जो हमारी नियर बाय वैल्यू लाई कर रही है वो 2.3 कर रही है, और वो 2 और 3 के बीच में है। तो अगर 2 और 3 के बीच में हमारे पास कोई वैल्यू होती है तो हम उसको किस में करते हैं, तो देखो जब हमारे पास 2 और 3 के बीच में, दैट मीन्स हमारे पास a की वैल्यू 2 है, तो हम जितनी भी वैल्यूज़ लेंगे वो 2 वाली लेंगे, इसलिए इन्होंने ऊपर वाली टेबल में 0 और 1 की वैल्यू को डिस्क्राइब नहीं किया। बट अगर आप करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, बट जो हम वैल्यू लेंगे अपने सॉल्यूशन के निकालने के लिए वो हम सारी 2 वाली लेंगे, ये डेल स्क्वायर ये सब 2 की चलेंगी, इसलिए इन्होंने ऊपर वाली को नहीं बनाया, क्योंकि उसे बनाना ना बनाना एक ही बात है। राइट, अब देखो u मैंने आपको बता दिया क्या होता है x माइनस ए अपॉन एच। अब वट इज़ h, h क्या होता है, डिफरेंस। राइट, तो डिफरेंस मतलब ये जो आपको इंटरवल दे रखा है 0 से 1 1 से 2, तो इनके बीच का कितना है, 2 माइनस 1 1 1 माइनस 0 1 3 माइनस 2 1, तो सबके बीच का जो h आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे h की वैल्यू क्या हो गई, 1। नाउ पुट द वैल्यू ऑल वैल्यूज इन u, तो वट इज़ u इक्वल्स टू में x माइनस ए अपॉन एच। हेयर x is 2.3, a is 2 अपॉन में h is 1, सो वी गेट u की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0.3। राइट, अब यहाँ से हमारे पास u आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने आ गया। हमें पता है कि न्यूटन फॉरवर्ड लगेगा। न्यूटन फॉरवर्ड क्या था, जब हमने लास्ट में पूरी डेरिवेशन करके u की फॉर्म में निकाला था तो हमारा फॉर्मूला क्या था, एफ ऑफ a प्लस यू एच इक्वल्स टू एफ ऑफ a प्लस u डेल एफ ऑफ ए अपॉन में 1 फैक्टोरियल प्लस यू माइनस 1 डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए अपॉन में 2 फैक्टोरियल एंड सोन, यही था। अब सोन कहाँ तक जाएगा, हमारा जो ये हमारे पास डिफरेंस है, देखो जो हमारे पास आपको ये डिफरेंस दिख रहा है ना लास्ट टेबल का, ये क्या है, डेल क्यूब है ना, डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स, तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू जाएगी वो भी 3 तक ही जाएगी। दैट मीन्स डेल स्क्वायर हो गया, और डेल क्यूब के लिए आगे इसका फॉर्मूला कंटिन्यू करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो हमारे पास आएगा प्लस में यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स। राइट, ये हटा दो, ये इसके साथ नहीं है, मैंने बताया था ओनली समझाने के लिए। ठीक है, तो हमें पता चला हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। अब आपके पास u की वैल्यू है गिवन। राइट, क्या थी u की वैल्यू, बताओ u की वैल्यू कितनी थी, 0.3। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपके पास जो u की वैल्यू है उस u की वैल्यू को पुट करते जाओ। तो पहले तो हमारे पास f ऑफ a ही चाहिए, तो देखो फ्रॉम टेबल मैं इस फार्मूले को रब कर दूँ, क्योंकि अब हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, वो नीचे लिखा हुआ है फार्मूला, उसमें भी मैं आपको पुट करके दिखा दूँगी। राइट, तो देखो क्या था हमारे पास,
अब एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए मतलब जो हमने ए की वैल्यू ली थी, ए क्या था 2, तो उस 2 पे एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 17, राइट। तो हम यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करेंगे 17, राइट। अब नेक्स्ट क्या है यू की वैल्यू क्या थी 0.3, तो क्या हो जाएगा 0.3 अपॉन में 1 फैक्टोरियल डेल एफ ऑफ ए, डेल की वैल्यू कितनी है ए पे मतलब 2 पे, डेल एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ रही है, ये 2 वाली लाइन है ना, ये 2 वाली पहली लाइन है 2 वाली है, तो ये वाली वैल्यूज़ ये, ठीक है, ये सारी कवर जो हो रही है। तो यहाँ पे देखो u माइनस 1, तो 0.3 माइनस 1 और डेल स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई 29, राइट। तो हम यहाँ पे क्या वैल्यू पुट कर देंगे डेल स्क्वायर की 29, तो देखो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 29 जो हमने पुट करी है डेल एफ ऑफ ए की जगह। देखो यहाँ पे देखेंगे ये रहा डेल एफ ऑफ ए की जगह 2.9, अब u माइनस 1 की जगह डेल स्क्वायर था, डेल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 22, तो यहाँ हमने वैल्यू पुट कर दी 22। फिर u माइनस 1 मतलब 0.3 माइनस 1 0.3 माइनस 2, अब क्या हो गया डेल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, सॉरी डेल क्यूब की वैल्यू कितनी आ रही है 3, तो यहाँ हमने क्या पुट कर दिया 3, राइट। यहाँ तक आई होप सबको क्लियर हो गया कि कैसे कैसे हम वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। अब वैल्यू पुट करने के बाद क्या करना है, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो एफ ऑफ 2 की वैल्यू 17, 0.3, ये यहाँ तक सारा हमारा कवर हो गया। अब हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो देखो 17 का 17, 29 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 से तो क्या आएगा 8.7, फिर हम इस वाले को 0.3 मल्टीप्लाई 0.7 करेंगे, माइनस का आएगा, माइनस को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ जो भी डिजिट आएगी तो क्या आएगी -2.31। यहाँ देखो माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस हो गया, 1.7 को करोगे मल्टीप्लाई देन 0.3 को, ओवरऑल तो पॉजिटिव ही रहेगा। फिर जो आंसर आएगा उसको किससे करेंगे 6 से, फिर वो जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे अपने 6 से, तो हमारे पास क्या है 0.3757, राइट। अब क्या करेंगे इसको ऐड करेंगे, ऐड करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा फाइनल आंसर, करेक्ट। आई होप जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल किया है वो आपको क्लियर हुआ होगा, राइट। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है फाइंड द नंबर ऑफ, क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ मैन गेटिंग वेजेस बिटवीन ₹10 and 15 फ्रॉम फॉलोइंग न्यूटन जॉर्जी फार्मूला फॉर फॉरवर्ड, दे ही रखा है, फॉरवर्ड के लिए तुम्हें ये डाटा दे रखा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है बताइए, हमें उन्होंने बोल रखा है कि न्यूटन उसके लिए दे रखा है। अब 10 से लेके 15 में पूछा है, अगर 10 से 15 में पूछा है, यही बोल रखा है ना बिटवीन द 10 to 15, तो दैट मीन्स ऊपर वाला ये बिगिनिंग पे ये तो न्यूटन फॉरवर्ड वाला यूज़ हो जाएगा। 10 से 15 है तो देखो आप लोग पहले इसकी टेबल बनाएंगे, क्या बनाएंगे 0 से लेके 10 मतलब 10 से कम वाले, तो बिलो 10, ये बिलो हो गया तुम्हारे पास 20, ये हो गया बिलो 30, ये हो गया बिलो 40, तो इस पर ये वैल्यूज़ हमें गिवन है, क्या है 9, 13, 74 एंड 42। अब ये आप पूछोगे भाई ऐड कैसे होता जा रहा है, तो देखो अगर आप बिलो वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना, बिलो का मतलब क्या होता है 20 से नीचे, तो 20 से नीचे तो 10 वाले भी है ना, तो इसमें ऐड कर देंगे 30 + 9 तो क्या हो जाएगा 39, ठीक है। अब बिलो 30 में तो 10 वाले भी आ रहे हैं, 20 वाले भी आ रहे हैं और 30 वाले भी आ रहे हैं, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो 74। अब पूछा है बिलो 40 में तो बाकी ऊपर के भी सारे आ रहे हैं, सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 116, राइट। अब इसकी टेबल बनाएंगे, तो देखो टेबल बनाने हमने पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग। टेबल कैसे बनती है, डेल एफ ऑफ एक्स क्या होगा 39 माइनस में 9 30, और इसकी सेकेंड वाली टर्म 74 माइनस 39 116 माइनस 74, ठीक है। अब डेल स्क्वायर निकालोगे तो 35 माइनस 30 42 माइनस 35, ऐसे यहाँ पे 7 माइनस 2 ये हो जाएगा डेल क्यूब, राइट। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ तक हमारे पास क्लियर है, राइट। अब हमें सेम अपना फॉर्मूला लगाना है। हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है कि हमें पहले u निकालना पड़ेगा, तो u क्या होता है x माइनस a अपॉन में h, राइट। अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या पूछा है 10 से लेके 15 पे, 10 to 15, तो a क्या हो गया 10, क्योंकि हमारे पास 10 to 15 है तो बिलो वैल्यू 10, तो हमने a ले ली। x क्या है 15, क्योंकि 10 से 15 तक जाना है तो x कहाँ तक 15 तक फाइंड करोगे। h की वैल्यू क्या है, देखो h मतलब ये जो x की वैल्यू दे रखी थी क्या थी 20 माइनस 10 कितना आएगा 10, 30 माइनस 20 तो भी 10, तो सारा डिफरेंस 10 10 जा रहा है, तो हमारे पास h की वैल्यू क्या आ गई 10, राइट। तो अब देखो 15 माइनस 10 अपॉन 10 तो कितना मिलेगा हमें 0.5, राइट।
राइट। अब हमें क्या करना है, अपना वही फार्मूला यूज़ करना है। तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास, यही होता है ना, एफ ऑफ ए प्लस एच ए प्लस यू एच एफ ऑफ ए यू डेल एफ ऑफ ए यू यू माइनस वन। यू की वैल्यू तो हमें गिवन है, पुट करेंगे यहाँ पे, सबकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, डेल डेल स्क्वायर। देखो अब डेल की वैल्यू वही डेल एफ ऑफ ए या फिर एफ ऑफ ए यहाँ पे क्या है, किसके इसमें निकालनी है, 10 के में, तो 10 के जो साइड वाली सारी वैल्यूज़ हैं, ये जो पहला डिफरेंस है, तो ये हम पुट कर देंगे डेल डेल स्क्वायर डेल क्यूब वाले में। ठीक है, देन अपने इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे और जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो ये आएगी। तो हमने राउंड ऑफ कर दिया, राउंड ऑफ करके 24 अप्रोक्स आ जाएगी, क्योंकि सारी वैल्यूज़ हमें इंटीजर में दे रखी है, तो हमें इंटीजर में ही वैल्यूज़ को फाइंड करना है। राइट, आई होप इतना आपको क्लियर होगा। राइट, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या बोला है हमसे, देखो हमारे पास क्या है, हमें गिवन डाटा दिया हुआ है, क्या दिया है हमारे पास गिवन डाटा, ये रहा, देखो गिवन दिया हुआ है साइन 45 डिग्री की वैल्यू ये, 55 की ये, 50 की ये, 60 की ये। आपको कहाँ पे फाइंड करनी है, 52 पे। ठीक है, 52 तो वही बिगिनिंग पे ही आ गया। ठीक है, 50 से 55 के बीच में आ गया, तो सेम ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि उसने 52 बोला है। ठीक है, तो 50 से जस्ट बाद में हमारे पास वैल्यू आई है। ठीक है, 52 डिग्री पे बोला है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 45 डिग्री, ठीक है, और 50 और 52, तो 50 से थोड़ा सा ही दूर हो जाएगा, 51 52, तो हमारे पास ए की वैल्यू 45, एच क्या हो जाएगा 5 माइनस 45 5, एक्स क्या हो जाएगा 52 पे हमें निकालनी है, तो 52 माइनस 45 कितना आएगा 7, 7 अपॉन में 5, तो हमने क्या किया 1.4। राइट, अब क्या करना है, हमें फार्मूले को यूज़ करना है। तो फॉरवर्ड फार्मूला यही होता है, यू तुम्हारा निकल के आ गया है, यू की वैल्यू रखेंगे, किसकी 45 ली थी, तो डेल एफ ऑफ ए डेल स्क्वायर ये सब वैल्यूज़ अपने हमने रख दी। रखने के बाद हमने इसे सॉल्व किया, हमारे पास क्या आ गया, ये सॉल्यूशन करके। राइट, देखो अब आपको ये लग रहा होगा कि हम लोगों ने यहाँ पे 50 वाली वैल्यू को क्यों नहीं लिया। देखो अगर हम 50 वाली वैल्यू को लेते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला ले लोगे, ठीक है, डेल ले लोगे, डेल स्क्वायर ले लोगे, पर यहाँ पे डेल क्यूब की वैल्यू तो है ही नहीं ना, तो इसलिए हम 50 नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे 45 लेंगे। और फर्स्ट वैल्यू भी हमारे पास 45 है, ए तो हमारी इनिशियली होती है ना, तो अगर हम उससे हम 50 वैल्यू लेंगे तो हमारे पास 45 लेंगे, तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ कवर हो जाएगी। राइट, इसलिए हमने यहाँ पे वैल्यू जो ली है वो क्या ली है 45 ली है। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज़ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला हुआ है कि यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन टू फाइंड द नेट प्रीमियम एट द एज 25 फ्रॉम द टेबल। ठीक है, 25 बोला है। अब 25 क्या होता है, ठीक है, तो देखो हमें जो टेबल गिवन है क्या है, एज ग्रुप हमारे पास है 20, 24, 28, 32 और एनुअल इनकम हमें ये दी हुई है। क्या फाइंड करना है 25 पे, तो देखो 25 कहाँ पे आ रहा है, यहीं बीच में आ रहा है, 24 के बाद आ रहा है। ठीक है, बट हम वैल्यू कौन से ले रहे हैं 20, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम 24 वाली लेंगे तो 1 2 3 पर यहाँ तो कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगी, इसलिए हम, ठीक है, तो देखो अगर हम लोग ये वाली वैल्यू लेते हैं यहाँ नहीं मिलेगी, इसलिए हमें पीछे से स्टार्ट करना है। तो दिस तो यहाँ पे वैल्यू क्या लाई कर रही है 20 लाई कर रही है, तो हम लोग ए की वैल्यू क्या लेंगे 20। एच देखो 24 माइनस 20 कितना मिला 4, 28 माइनस 24 कितना मिला 4। राइट, तो अब यहाँ पे हमें कितने एच कितना मिल रहा है 4 मिल रहा है, तो मतलब 4 का डिफरेंस हो गया। राइट, अब क्या निकालना है, कहाँ पे वैल्यू निकालनी है 25 पे, तो एक्स क्या हो गया 25। अगर अब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, u इक्वल्स टू एक्स माइनस ए अपॉन में एच। एक्स कितना है 25 माइनस में 20 अपॉन में 4 कितना मिलेगा 25 में से 20 गया तो 5 अपॉन 4 इक्वल्स टू में कितना मिला 1.25। राइट, अब हमारे पास u की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, न्यूटन फॉरवर्ड ही लगेगा क्योंकि बिगनिंग पे ही पूछा है इसने, तो एफ ऑफ ए प्लस में यू एच निकालेंगे। क्या होता है एफ ऑफ ए यू अपॉन में 1 फैक्टोरियल डेल एफ ऑफ ए यू माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर यू माइनस 1 यू माइनस 2 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब एफ ऑफ ए सोन। ठीक है, बट यहाँ पे 3 तक की वैल्यू है तो 3 तक की काउंट करनी पड़ेगी हमें। अब हमें पता है कि हमारे पास एफ ऑफ ए क्या है 20, मतलब एफ ऑफ 20 की वैल्यू निकालनी है। तो एफ ऑफ 20 कितना दे रखा है, देखो ये रहा 0.417, तो दिस यू क्या है, जो वैल्यू आई है 1.25, तो यहाँ पे 1.25। राइट, अब क्या निकालना है हमें, डेल एफ ऑफ ए की वैल्यू ये आ रही है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया डेल एफ ऑफ की ए की वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट देखो यू माइनस 1, तो यू कितना है
कितना है 1.25, 1.25 माइनस में 1 करोगे तो 0.25 आ जाएगा, राइट। और साथ में क्या था डेल स्क्वायर, तो डेल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई दिस, तो ये हमने यहाँ पे दिस लिख दिया अपॉन में 2 फैक्टोरियल। अब क्या करना है, देखो u माइनस 1 u माइनस 2, तो u कितना आ रहा है ये, u माइनस 1 करोगे तो वही 0.5, u माइनस 2 करोगे तो माइनस 0.75, क्योंकि 1 से बड़ी वैल्यू हो गई, राइट। और साथ में क्या है हमारे पास इसकी वैल्यू, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, पॉजिटिव ही वैल्यू आएंगे सारी, सबको ऐड करेंगे तो कितना है 0.01625 अप्रॉक्स। अब इसमें हमने इसको ऊपर नहीं किया, मतलब इसको जो है वो नहीं किया, इंटीजर फॉर्म में नहीं किया, ठीक है, राउंड ऑफ नहीं किया, बिकॉज यहाँ पे भी जो सारी वैल्यूज़ है वो किस में है, पॉइंट में ही है, तो यही हमारा आंसर हो गया, राइट। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या पूछा है कि गिवन डाटा आपको दे रखा है, एक्स जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, कहाँ फाइंड करनी है 7.5 पे। अब देखना ध्यान दो जरा, क्या बोल रहा है 7.5, तो 7.5 7 और 8 के बीच में सबसे लास्ट इंटरवल है हमारा जो है यहाँ पे, ठीक है। तो लास्ट में जब एंडिंग में फाइंड करना होता है तो क्या लगाते हैं न्यूटन बैकवर्ड, राइट। तो अब बैकवर्ड फार्मूला यूज़ करेंगे, तो देखो पहले अपनी टेबल बनाएंगे, एफ ऑफ एक्स हमें दे रखा है, डेल एफ ऑफ एक्स निकालेंगे तो क्या होगा 8 माइनस 1 27 माइनस 8 64 माइनस 27 125 माइनस 64 216 माइनस 125 343 माइनस 216 5 and 2 माइनस 343, राइट। तो ये सारी वैल्यूज आएगी हमारे पास ऐसी, 19 माइनस 7 12 37 माइनस 19 18 61 माइनस 37 24 91 माइनस 61 30 127 माइनस 91 36 169 माइनस 27 127 42। नेक्स्ट 18 माइनस 12 6 6 6 6 6। अब देखो ये बिल्कुल कांस्टेंट डिफरेंस है, आगे निकालोगे तो 0 0 0 ही देगा, तो इसलिए हमने अपने कांस्टेंट डिफरेंस पे छोड़ दिया, क्योंकि आगे तो वैसी वैल्यू 0 आएगी, तो उसको अगर आगे कैलकुलेट भी करोगे तो आपको क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा, राइट। अब क्या निकालना है हमें, यहाँ पे हम क्या निकालते हैं एफ ऑफ ए प्लस में एन एच वाली वैल्यू देखते हैं ना, यहाँ पे पहली वैल्यू तो हम यू निकालेंगे, वहाँ पे हम एक्स माइनस ए करते थे, यहाँ पे एक्स माइनस ए प्लस में एन एच करेंगे, अपॉन में क्या है एच, एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स क्या था, कहाँ पे वैल्यू निकालनी है 7.5 पे, ए प्लस एन एच। अब देखो ए प्लस एन एच क्या है लास्ट टर्म, लास्ट क्या है 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 8 अपॉन में एच, डिफरेंस कितना है 1, क्योंकि 8 माइनस 7 1 6 माइनस 5 1, राइट। कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा 0.5, वो भी किसका नेगेटिव का, करेक्ट ना। तो यहाँ पे मिल गया हमें 0.5, तो ये आ गया हमारे पास। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है हमारे पास ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एफ ऑफ ए प्लस में एन एच प्लस यू एच, राइट, किसके इक्वल होता है एफ ऑफ ए प्लस में एन एच प्लस यू डेल एफ ऑफ ए प्लस में एन एच प्लस में, देखो फॉरवर्ड में क्या होता था u माइनस 1, यहाँ क्या होता है u प्लस 1, बाकी अपॉन में 2 फैक्टोरियल वही सेम, यहाँ हो जाएगा डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस में एन एच, एफ ऑफ ए प्लस में एन एच, राइट। फिर जब हम नेक्स्ट वाला करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसमें अगर आपको यहाँ पे नहीं आ रहा तो देखो ऊपर भी मैं आपको अच्छे से एक पेज पे लिख के दिखाती हूँ, रुको पेज ऐड कर देते हैं हम इसके अंदर, अब फिर आपको बताते हैं। देखो क्या करेंगे, एफ ऑफ ए प्लस में एन एच प्लस यू एच क्या होता है इक्वल्स टू में एफ ऑफ ए प्लस में एन एच प्लस में यू डेल एफ ऑफ ए प्लस में एन एच अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस में यू प्लस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस में एन एच प्लस में यू प्लस 1 यू प्लस 2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल इनटू में डेल क्यूब एफ ऑफ ए प्लस में एन एच, राइट। यही होता है हमारे पास फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पे हमारे पास यही था, अब हमारे पास क्या वैल्यूज़ आई थी, देखो ये रहा u एफ ऑफ ए प्लस एन एच एफ स्क्वायर यू प्लस 1 यू प्लस 2, यही लिखा। अब हमारे पास u की
वैल्यू आई गई है, हमने क्या निकाली थी u की वैल्यू 0.5, तो हमने पहले यहाँ पे u की जगह 0.5 0.5 0.5 प्लस 1 0.5 0.5 प्लस 1 0.5 प्लस 2, राइट। एफ ऑफ ए प्लस एन एच, एफ ऑफ ए प्लस एन एच की वैल्यू क्या है, लास्ट से स्टार्ट करनी है, तो एफ ऑफ ए प्लस एन एच मतलब ये 512, ठीक है। फिर डेल वाले में 16, डेल स्क्वायर में और डेल क्यूब में, राइट, ठीक है। अब क्या करना है हम लोगों को, इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन करेंगे नॉर्मली ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। अपने फैक्टोरियल को ओपन कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर मिलेगा हमें 421.875, राइट। तो ये हो गया हमारा एक बैकवर्ड का क्वेश्चन। अब देखो एक और कर लेते हैं हम बैकवर्ड का। क्या दिया है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन्युटी एट 5.3/8%, ठीक है। गिवन द फॉलोइंग टेबल, रेट 4, ये सब आपको गिवन है पूरी टेबल। कहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है, 5.3/8%। तो पहले देखो 5.3/8% क्या होगा, पहले उसको देख। तो देखो अगर हम उसे कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आएगा, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो उसके लिए वो कहाँ लाई करेगा, अगर हम अपने टेबल के अकॉर्डिंग देखें तो कहाँ लाई करेगा, देखो यही लाई करेगा ना 6 के ऊपर, तो a प्लस एन एच 6 हो जाएगा और 6 वाली हम लोग सारी वैल्यूज़ ले लेंगे, ठीक है। अब इन्होंने 10 की पावर 5 क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे जो डिजिट है वो पॉइंट में गिवन है, ठीक है। और हम लोग क्या लेते हैं, इंटीजर वैल्यू इन्होंने ली है, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4 5, इसलिए इन्होंने 10⁵ में इन्होंने इनको करके शो किया है, ठीक है। अगर हम पॉइंट में लेंगे तो हमें कैलकुलेशन में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी हमारी कैलकुलेशन, इसलिए इन्होंने सारे इंटीजर्स वैल्यू ली है और इंटीजर्स वैल्यू के ऊपर लगा दी कि 10 की पावर 5। अब जो आंसर आएगा ना उसको भी हम 10 की पावर 5 से डिवाइड करके अपना आंसर भी पॉइंट में निकालेंगे, ठीक है। तो a प्लस एन एच क्या हो जाएगा 6, h क्या है देखो, h क्या है 1/2 का डिफरेंस है ना, 4 1/2 माइनस में 4 करोगे तो 1/2 आएगा, तो 1/2 का डिफरेंस है, तो h यहाँ से 1/2 हो गया। x की वैल्यू तुम्हारे पास है 5.3/8, यहाँ पे पुट किया तो क्या है -5/4। अब सेम वही अपना बैकवर्ड का फॉर्मूला पुट करेंगे हम लोग, वही मैंने आपको ऊपर लिख के बताया था, ठीक है। तो क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस एन एच वही 10⁵ से आपको इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैंने बताया था ना किस लिए, यही नीचे चला जाएगा डिवाइड में जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे ओनली, ठीक है। तो अब क्या आया हमारे पास, एफ ऑफ ए प्लस एन एच क्या था हमारे पास, एफ ऑफ 6 की वैल्यू, ठीक है। ए प्लस एन एच की वैल्यू क्या थी, जो ही मैंने आपको बताई, ठीक है। तो देखो क्या वैल्यू आ रही है 1.768, किसकी, पहले वाले की, एफ ऑफ ए प्लस एन एच की, डेल की, फिर डेल स्क्वायर की, फिर डेल क्यूब की, फिर डेल 4 की, फिर डेल 5 वाले की, ठीक है। तो ये सब वैल्यूज़ आपको मिल रही है यहाँ पे 4 तक मिल रही है डेल की, ठीक है। तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यूज़ को इसमें डालना है। तो देखो आपके पास एफ ऑफ ए प्लस एन एच की वैल्यू बताई मैंने आपको, डेल की बता दी, डेल स्क्वायर की, डेल क्यूब की, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ डालेंगे। तो देखो वैल्यूज़ डालने के बाद हमें इसकी पता है, इसकी पता है, सबकी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, बस आपको क्या करना है आगे वैल्यूज़ पुट करके कैलकुलेशन करनी है, राइट। तो कैलकुलेट करके हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर हमारे पास यहाँ पे मिला हमें 147, ये देखो ये वाला मिला है, ठीक है। बट साथ में क्या है 10⁵5, हमें तो वैल्यूज़ खाली इसकी निकालनी है, तो हम इस 10⁵5 को नीचे ले जाएंगे और यहाँ पॉइंट लगा देंगे, राइट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने बोला है अगर पी क्यू आर सक्सेसिव एंट्रीज है कॉरस्पॉन्डिंग टू द इक्वी डिस्टेंस आर्ग्यूमेंट इन अ टेबल, शो दैट, क्या शो करना है कि जब थर्ड डिफरेंस आप लोगे तो जो एंट्री है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आर्ग्यूमेंट में वो हाफ वे है किसके, क्यू एंड आर के, इस ये हमें दे रखा है, ठीक है। अगर हम हाफ वे देखें बिटवीन क्यू एंड एन का वो कितना है, ये है, जहाँ पे ए अर्थमेटिक मीन है, क्यू आर एंड बी इज अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस, ठीक है, इसका, राइट। अब देखो हमें इसे सॉल्यूशन कैसे करना है। देखो सबसे पहले तो ए क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है, एच हमारा इंटरवल होता है डिफरेंस का, ठीक है। तो अब हमें मुझे एफ ऑफ ए लेना है ना, तो एफ ऑफ ए मैं क्या लेके चली हूँ पी, ठीक है, और नेक्स्ट वाली को क्यू, और उससे नेक्स्ट को आर, उससे नेक्स्ट को एच। तो ये हमारी टर्म हो गई 1 2 3 4। तो हमने इसको कैसे सिलेक्ट किया, एफ ऑफ ए में कुछ ऐड किया, मतलब 1 + 1 2, ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ए प्लस 3h, राइट। तो ये हमारे पास टर्म आ गई ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ए प्लस 3h। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, पी क्यू आर एस। अब वही निकालो अपना सेम डिफरेंस, क्या होता है क्यू माइनस पी, ठीक है, आर माइनस क्यू, ठीक है, और एस माइनस आर। ये हो गया मेरा फर्स्ट डिफरेंस। अब मुझे क्या निकालना है सेकंड, तो क्या होगा आर माइनस क्यू माइनस पी, तो ये हो जाएगा -q प्लस -2q प्लस v। सिमिलरली ये हो जाएगा s माइनस में आर क्यू, राइट। अब इसको दोबारा से सॉल्व करोगे तो क्या होगा, आर माइनस में 2q माइनस q -2q
और यहाँ पे माइनस करोगे तो माइनस क्यू हो जाएगा -3Q, और ये प्लस P है और यहाँ पे -S हो जाएगा, राइट। आप क्या करोगे, माइनस बाहर ले लोगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, राइट। तो हमारे पास ये मिल गया हमें AS - 3R + 3Q माइनस, ठीक है। ये वाली टर्म हमें तुम्हें मिल गई है यहाँ पे आके, देखो ये तुम्हारे पास टर्म जो है वो गिवन हो गई है, ये वाली आ गया यहाँ तक। अब क्या निकालना है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री QR एंड RR A + H और A + 2H, और हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, A + 3/2H की, यही फाइंड करनी है ना। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, अगर मैं A + H और A + 2H को डिवाइड मतलब ऐड करूँ और डिवाइड करूँ 2 से, तो मेरे पास A + 3/2H होता है। U क्या होता है, x - A, ठीक है। क्या वैल्यू होती है हमारे पास U की, x - A/H, तो x क्या था जिस पे हमें वैल्यू निकालनी है, A + 3/2H और माइनस में A, तो A से तो ये हो गया कैंसिल, क्या बचा, H से H कैंसिल, ओनली 3/2, तो U की वैल्यू क्या हो गई 3/2। अब देखो, अब हम इसमें फॉरवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। हमें कोई गिवन नहीं है, हमने अपना फॉरवर्ड डिफरेंस लगाया है निकालने के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, f(A + H) होता है ना, तो A + 3/2H क्या होगा, f(A) + U del f(A), U -1 del स्क्वायर, ये ठीक है। तो 3/2 की निकालनी है, तो f(A) 3/2 del स्क्वायर दिस। अब देखो f(A) क्या है, यही पहली वाली टर्म P, तो इससे नेक्स्ट ये, इससे नेक्स्ट ये, इससे नेक्स्ट ये, ठीक है। क्योंकि हमने दो ही टर्म्स लिए इन दोनों का, इन दोनों के लिए जो हमारी पहली टर्म है वो हमारी A है, हमने इसी वाली को यहाँ से मैंने बोला हमेशा लेना स्टार्ट करना और देखना कि लास्ट कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे आपका एरो जा रहा होगा वही पहली टर्म होगी, ठीक। तो इसमें वैल्यू क्या है P, इसकी वैल्यू क्या हो गई Q - P, इसकी R - 2Q + Q, इसकी S - 3R + Q 3Q - P, राइट। सॉल्व करेंगे, जहाँ से P कॉमन आ रहा है वहाँ से P ले लेंगे। जैसे देखो P वाली टर्म एक ये है, ठीक है, एक ये P हो गया, एक ये 3/2P हो गया, P - 3/2P, राइट। और देखो P की टर्म कहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है, प्लस में 3/8P, राइट, और यहाँ से आ रही है माइनस में P/16। तो अगर मैं P इसमें से कॉमन लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 - 3/2 + 3/8 माइनस में 1/16, राइट। और यहाँ से क्या कॉमन आ गया, हमारे पास P कॉमन आ गया, ठीक है। सिमिलरली जहाँ जहाँ पे आपको Q मिल रहा है हम Q कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और जहाँ से R आ रहा है वहाँ से है R, जहाँ से S आ रहा है वहाँ से S। अब क्या करना है, अब देखो इस अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, कैसे, एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो देखो 1 - 3/2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 - 3 -1/2, ठीक है। यहाँ पे करोगे तो 16 आ जाएगा, 6 + 1 तो ये हो जाएगा 7/16/2। क्या आया 16 - 8 + 7 अपॉन में 16, तो कितना आंसर आएगा -1/16, राइट। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ गई -1/16P। सिमिलरली नेक्स्ट वाले ब्रैकेट को भी एलसीएम लेके हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, A + 3/2 करना था ना, तो देखो Q और R वाली टर्म को एक साथ लिख लिया और जो 16 जहाँ से कॉमन आ रहा है उन सब बाकी वालों को एक साथ लिख लिया, ठीक है। कैसे लिखा, देखो हमारे पास क्या था, ये था ना 1/2 Q + R, Q + R क्यों लिखिए, देखो हमारे पास कितना है यहाँ पे 19 है ना, सॉरी 9 है ना। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पे 9/16 है, अगर मैं 1/2Q प्लस में Q/16 देखूँ तो इसका एलसीएम लूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8Q + Q, तो ये कितना हो जाएगा 9Q अपॉन में 16, यही होगा ना। तो देखो यहाँ पे भी 9Q अपॉन 16 है, तो मैंने उसे ब्रेक कर दिया किसमें, एक Q/2 में और एक Q/16 में, ठीक है। तो अब देखो जहाँ पे से अगर मैं Q/2 और Q/16 करूँगी और यहाँ पे ऐसे इसको R/2 और R/16 करूँगी तो मेरे पास एक तो हाफ Q + R/2 मिल जाएगी और बाकी वाली टर्म यहाँ पे आ जाएगी, राइट। उसमें से 16 को कॉमन ले लिया, इसमें से 2 को कॉमन ले लिया। अब देखो हमें क्या गिवन था, A क्या है, AM है QR का, और B क्या है, AM है इस पूरे का, राइट। तो देखो A जो है वो किसका, Q और R का है, तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, दो टर्म्स को ऐड करो डिवाइड करो 2 से, ठीक है। और B क्या है, वो AM है इन दोनों का, इन दोनों को ऐड करो डिवाइड करो 2 से, तो ये तो ठीक है सिंपल आ गया। यहाँ से अगर मैं 3 को कॉमन लूँ तो यहाँ पे क्या होगा 3Q - 2P - S, राइट। दोबारा से अच्छे से कर देते हैं, देखो क्या है हमारे पास 3Q माइनस में 2P
माइनस में s, प्लस में 3r, माइनस में 2s और माइनस में p। ठीक है, तो देखो -2 -2 -3 -2 माइनस, देखो ये 3q तो 3q ही रहा। ठीक है, ये s और ये s दोनों मिलके क्या बना -3s। ठीक है, 3r हमारे पास है ही, ये p क्या बना माइनस में 3p। 3 को कॉमन ले लो, क्या आएगा q, राइट, ये प्लस का है, q प्लस r, माइनस में p माइनस में s, यही आएगा। तो देखो यही आ रहा है और नीचे डिवाइड में 2 है तो वो हो जाएगा डिवाइड में 2, राइट। अब देखो अगर मैं f ऑफ a प्लस 3/2h, ये जो हमने यहाँ पे निकाला है, ये जो हमारे पास है, अगर मैं इसमें देखूँ तो आगे वाली टर्म क्या हो गई, a हो गई। ठीक है, और पीछे वाले समय 1/16 यहाँ रख दो और ये क्या है q प्लस r माइनस में p माइनस बाई s। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकती हूँ, इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लूँ अगर q प्लस पी आर वाले की, तो ये क्या आएगी 2/3b आ जाएगी। तो यहाँ पे इस वाले प्लेस पे मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी 2/3b। कैंसिल कर दो, 2 1 2 8 जा, तो क्या आया a प्लस में 8 3 24, a प्लस 1/24b। यही हमें प्रूव करना था, तो देखो यही आ गया। समझ आया, थोड़ा सा ट्रिकी है, बस ट्रिकी क्या है कि इसमें आपको अर्थमेटिक मीन बता रखा है, राइट, अर्थमेटिक मीन बता रखा है और आपको बोल रखा है कि भाई हमें बताओ कि क्या होगा। देखो सिर्फ क्वेश्चन को आपको एक बार पढ़ना है कि जो थर्ड डिफरेंस है, थर्ड मतलब a प्लस 2h वाला ही होगा क्योंकि ये पहला हो गया है, दूसरा ये तीसरा, यही होगा ना। जो थर्ड वाला हमारे पास निकलेगा, थर्ड वाला मतलब इन्हीं में पीछे निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से इन्होंने क्या बोला कि जो थर्ड डिफरेंस है वो तुम्हें लेना है, मतलब थर्ड डिफरेंस ये वाला डेल क्यूब वाला। ठीक है, थर्ड डिफरेंस तुम्हें लेना है, तो जो एंट्री है वो हाफ वे है बिटवीन द आर्ग्यूमेंट क्यू और आर, क्यू और आर के बीच में हाफ वे, तो मतलब कि क्यू प्लस आर डिवाइडेड बाई 2, यही होगा ना हाफ। ठीक है, इज वो क्या बोल रहा है, ये क्या है तुम्हारे पास, ये है ये है तुम्हारे पास। ठीक है, क्यू प्लस आर का मतलब पता है क्या है, ये वाला इनके बीच की हाफ वे, तो इनका हाफ क्या होगा a प्लस एच प्लस a प्लस 2h डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि उसने बोला था हाफ वे, हाफ मतलब यही वाला हाफ वे, इन दोनों का हाफ वे क्योंकि बोला क्यू और आर के आगे एंट्री क्या a प्लस एच और a प्लस 2h, ये इसी की एंट्रीज हैं, तो इनका हाफ करेंगे तो क्या मिलेगा हमें a प्लस में 3/2h मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसने बोला है कि इसकी वैल्यू मतलब जो तुम्हारे पास a प्लस 3/2h है ना, इसकी वैल्यू ये होनी चाहिए, तुम्हें प्रूव करना है, जहाँ पे a आपका अर्थमेटिक मीन है q और r का, और जो b है वो आपका अर्थमेटिक मीन है इन 2 डिजिट का। ठीक है, ये इसने तुम्हें गिवन बता रखा है, तो पहले तो हमें ये 2 डिजिट निकालनी पड़ेगी कि किसका कैसे कैसे आया है, राइट। तो वही हमने क्या किया, पहले अपनी टेबल बना ली कि थर्ड और फोर्थ जो डिफरेंस दे रखा है, जो पी क्यू आर के सामने एंट्री दे रखी है, टेबल निकाला, थर्ड डिफरेंस उसका बोला था तो थर्ड तक हमने डिफरेंस निकाल लिया, इसलिए हमने 4 टर्म्स लिए, क्योंकि थर्ड डिफरेंस आएगा तो 4 टर्म लेनी पड़ेगी हमें। ठीक है, उसने ये बता ही रखा था कि हाफ वगैरह होगा तो हमने निकाल लिया, उससे हमें यू का पता चल गया। आपने डायरेक्ट फॉर्मूले बताया तो यहाँ से हमें वैल्यू पता चल गई। ठीक है, अब हमें गिवन था कि ए अर्थमेटिक मीन है क्यू और आर का, तो मैंने उसको क्यू प्लस आर कर दिया, बी इनका था तो इनको ऐड करके देखा तो ये आ गई। यहाँ से हमने q प्लस आर की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से q प्लस आर माइनस पी माइनस एस की निकाल ली, पुट करी, जो प्रूव करना था वो आ गया, राइट। आई होप कि आज हमने जितना भी पढ़ा है आप सबको क्लियर हुआ होगा क्या पढ़ा है। अगर फिर भी आपको किसी भी एग्जाम्पल में कोई डाउट आता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताएं और फिर मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी, राइट। अब देखो इसके आगे हमें एक्सरसाइज ये जो है ना 2.1, अगर आप चाहो तो आप इसे सॉल्व करके देख सकते हो, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए और प्रैक्टिस की नीड भी आपको पता चल जाएंगे कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कैलकुलेशन में आ रही है नहीं, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। बाकी अगर इनमें से किसी एग्जाम्पल में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हमें कुछ यूज़ नहीं करना, सिर्फ हमें 2 फॉर्मूले यूज़ करने हैं, न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड। बस चेंज क्या है कि फॉरवर्ड में +1 यूज़ होता है जब हम फॉर्मूला लिखते हैं, और बैकवर्ड में माइनस का यूज़ होता है, सॉरी बैकवर्ड में प्लस का होता है और फॉरवर्ड में माइनस का होता है, मैंने उल्टा बोल दिया था। ठीक है, उसके बाद बाकी क्या करना है, बाकी तो बस यू निकालना है। यू आपको पता ही है कि अगर फॉरवर्ड लेंगे तो पहली वाली टर्म लेके चलते हैं जो हमारा ए पॉइंट होता है बिगनिंग में, और देख लेते हैं कि जो लास्ट डिफरेंस है उससे सीधा सीधा जाते रहते हैं, जो पॉइंट हमारा होता है वही हमारे पास, जहाँ पे हमारा एरो जाता है वही हमारा ए बन जाता है। ठीक है, बैकवर्ड में आपको सबसे एंडिंग से स्टार्ट करना है, वही ए प्लस एन एच हो जाएगी, राइट, फिर उसका वाला डिफरेंस ले लेता है।
तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं एज ए एक्सरसाइज, आप इन्हें सॉल्व करना और देखना। फिर भी कहीं डाउट आता है इस एक्सरसाइज में भी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं और मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।